बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लेक्चर नंबर 8। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है जो डिफरेंट मेथड है। कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड हो गया, कंप्लीटेड ट्रांजैक्शन जो सेल मेथड है, और मार्केट प्राइस प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, पहले जो इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कंप्लीशन मेथड को, और इसकी जो है 3 इयर्स के हमने जो है ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड किया था। अब इसमें जो है हमने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड उसको भी डिस्कस करने के बाद जो है हम इन तीनों पे आएंगे। तो फर्स्ट वन है, उसको थोड़ा सा रिव्यू करने के बाद हमारे पास है, देखिए, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन, जो कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। जो हमारे पास 2005-2006 की वैल्यू है। देखिए, हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल जो है, जो करंट एसेट है, उसमें हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल है 70,000 के। इन्वेंट्री कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस 300,000 है। लेस बिलिंग ऑन कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस, उसको हम माइनस करेंगे तो जो कि हमारे पास है 2,80,000। तो इन्वेंट्री इन एक्सेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिलिंग, जो कि एक्सेस में आ रही है, ठीक है, मतलब ज़्यादा है उससे, तो 3 लाख में से 2,80,000 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 20,000। इसी तरह अगर 2006 की हम बात करें तो हमारे पास करंट एसेट जो आ रहे थे और अकाउंट रिसीवेबल 50,000 है। करंट लायबिलिटी जो है उसमें देखिए हमारे पास कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस जो है 6,40,000, और बिलिंग ऑन कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस वो हम इसमें प्लस करेंगे। ठीक है, 6,40,000 और 6,50,000, 6,50,000 में से ये माइनस करेंगे, हमारे पास 10,000 जो है एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी कॉन्ट्रैक्ट बिलिंग की। तो इसको अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जो हमारे पास लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मेथड है, उसको हम कैसे कंप्लीट करते हैं। वही एग्जांपल है जो पिछले लेक्चर में हमने सपोज किया था। सपोज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन एक्सपेक्टेड कॉस्ट विद अ हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी। हम कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी। तो सेकेंड वन है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन देन बिकम्स इनअप्रोप्रिएट बिकॉज मैचिंग फेज। अगर हम कहते हैं हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी नहीं है इसमें, तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड जो कि हमने पिछले डिस्कस किया, तो हम कहते हैं ये इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसके अलावा हमने कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट मेथड पोस्टपोन्स ऑल रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड एक्सपेंसेस अंटिल द पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन। जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक जो है हमारा कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट जो है उस तब तक हम पोस्टपोन रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ईयरली इनकम कंपैरिजन ऑफ टू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग मेथड। अब कौन कौन से हैं हमारे पास, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड है और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड है। इन दोनों के जो है देखिए हमारे पास 2005, 2006, 2007 में, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट मेथड से अगर हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू इसकी नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से करेंगे, क्योंकि कौन से ईयर में कितने परसेंट जो है वो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो वो पर ईयर जो है डिफरेंट ईयर में उसकी वैल्यू आ जाती है। टोटल इनकम दोनों में सेम ही आती है, ठीक है। तो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास है कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड। अब हम देखते हैं कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड में इसकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या होगी। देखें, जनरल एंट्री परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेड, उसी तरह 2005, 2006 और 2007 की जो है वैल्यू लेंगे, जो कि सेम एग्जांपल हमने पीछे भी इसका किया था। टू रिकॉर्ड ऑफ कॉस्ट इनकर्ड, उसमें जो है हम डेबिट हमारे पास इन्वेंट्री कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस, जो कि 2,40,000 है, ठीक है, 2005 में, और इसका हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट्स पेएबल कैश, ठीक है, 2,40,000। इसी तरह 2006 में भी और 2007 में भी, ठीक है, जो 3,04,000 है, 3,04,000 सेम, और 2007 में भी वही 3,06,000 और 3,06,000, ठीक है। ये डेबिट और क्रेडिट जो है सिंपल जनरल यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड। इससे पहले जो हमने बात की थी, सेम पैराग्राफ था, उसमें हमने कंप्लीटेड जो परसेंटेज रेशो थी उसमें उसकी बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास जो सेकेंड वन है, टू रिकॉर्ड इनकम रिकॉग्निशन। अब हम इनकम को, ऊपर हमने कास्ट इनकम की बात की कि उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड में हमारे पास इनकम, कि हम इनकम को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। इनकम को देखें, इन्वेंट्री कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस जो है ये हमारे पास डेबिट हो जाएगा, जो कि 60,000 इसकी वैल्यू है। ये वैल्यू आपके पास गिवन होगी,
ठीक है। और क्रेडिट जो है इनकम जो है ऑन लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्योंकि हम इनकम रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं तो 60,000 वो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करेंगे, इसे क्रेडिट करेंगे। और 2006 में इसकी जो वैल्यू है 36,000 और इसी तरह 2007 में जो वैल्यू है हमारे पास 54,000 और 54,000। अगर इन तीनों को मिलाएं, हम पता है हमें कि 1,50,000 जो कि हमने पीछे फाइंड आउट किया था। उसके बाद जो थर्ड वन है टू रिकॉर्ड कस्टमर बिलिंग। कस्टमर बिलिंग को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो देखा हमारे पास जो अकाउंट्स रिसीवेबल हैं, ठीक है, 2,80,000 और बिलिंग्स ऑन कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस वो भी 2,80,000 ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये सेम जो है इसकी ट्रीटमेंट 2006 में भी की जाएगी और 2007 में भी इसकी सेम ट्रीटमेंट की जाएगी। जो फोर्थ वन है टू रिकॉर्ड कैश रिसीव्ड, जो हमारे पास है 2,10,000 कैश वो डेबिट हो जाएगा, अकाउंट से रिसीवेबल जो है वो 2,10,000 वो क्रेडिट हो जाएगा। सेम वैल्यू जो है, सेम प्रोसेस इसी तरह 2006 में भी किया जाएगा, ठीक है। 3,90,000 डेबिट हो जाएगा जो कि यहाँ पे कैश डेबिट हो जाएगा और अकाउंट से रिसीवेबल यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह 2007 में भी। जो फिफ्थ हमारे पास हमने रिकॉर्ड करना है टू रिकॉर्ड कंप्लीशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, तो वो हम सिर्फ एट द एंड में करेंगे, ठीक है। बिलिंग कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस, क्योंकि प्रोग्रेस जो है या कंस्ट्रक्शन उसकी कंप्लीशन 2007 में हो रही है, तब इसकी ट्रीटमेंट हम सिर्फ 2007 में कर रहे हैं, ठीक है। कंप्लीशन एंड प्रोग्रेस जो है वो भी सेम अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा 2007 में, और इसकी जो है ट्रीटमेंट या रिकॉर्डिंग हम 2005 और 6 में नहीं करते, इस वजह से कि जो कंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्रेस है, ठीक है, वो 2007 में कंप्लीट हो जाएगा इसकी कंप्लीशन, तो इस वजह से हम 2007 में ही इसकी ओनली एंट्री कर रहे हैं। अब जो है कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड जनरल एंट्री कंक्लूडेड एंट्री फॉर रिकॉग्निशन इनकम इन 2008 एट प्रोजेक्ट कंप्लीशन। उसमें हमने बात की जो हमारे बिलिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस 1 मिलियन है, ठीक है। अब क्रेडिट हमने किया कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस 8,50,000, इनकम ऑन लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन बेस जो कि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट हमने पिछले मेथड से कैलकुलेट किया था वो है 1,50,000 रुपये। अब इसी को अगर हम आगे लेके जाएं कंपेरेटिव अकाउंट बैलेंसेस परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन वर्सेस कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो फिर हमें देखें हमारे पास उसी तरह ईयर एंड अकाउंट बैलेंस कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड है एक साइड पे और दूसरी साइड पे है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। तो फर्स्ट वन देखिए 2005, 2006 और 2007 में। ए में देखें हमारे पास जो हम अगर कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड की बात करें हमारे पास है कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस, तो इसकी वैल्यू क्या है 2005 में 2,40,000, 44,000 और 2007 में हमने इसकी वैल्यू नहीं दी है। बी बिलिंग्स जो है 2,80,000 और 6,50,000। नेट एसेट बैलेंस जो है कॉलम ए और कॉलम बी दोनों की, अगर इसमें से ये माइनस करें हमारे पास माइनस में आ रही है ये इसकी वैल्यू और यहाँ पे भी माइनस में आ रही है 1,06,000 और यहाँ पे 40,000। अगर डी में हम बात करें कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस जो कि वैल्यू इसकी गिवन है 3 लाख और 6,10,000। बिलिंग्स की अगर बात करें और इसी तरह नेट एसेट बैलेंस जो है इसकी अगर देखें यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड में आ रही है वैल्यू प्लस में आ रही है 20,000 और यहाँ पे माइनस 10,000 है। अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें यहाँ पे माइनस 40,000 है 2005 में और यहाँ पे क्या है माइनस 1,06,000 है। तो डिफरेंस इन नेट एसेट बैलेंसेस बिटवीन मेथड एफ और ई की जो है इसको अगर कंपेयर करें तो प्लस 60,000 हो जाएगा और यहाँ पे जो है 96,000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रेयर टू सेल, सेल करने से पहले जो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंडीशन उसके लिए क्या है, 2 कंडीशन है उसके लिए। द क्रिटिकल इवेंट इन एक्सट्रैक्शन माइनिंग आर हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर एंड आकर बिफोर द सेल
फार्मर ट्रांसफ़र ऑपरेटर, मतलब अगर किसी जो है माइनिंग का काम है या एग्रीकल्चर का काम है, वो जब भी खेतों में उनके जो फसलें होती हैं उससे पहले वो सेल आउट करते हैं, ठीक है, या जो बड़े बड़े जितने भी बागात होते हैं, ठीक है, तो उन वो भी जब वो उनके पकने से पहले वो सेल आउट कर चुके होते हैं। अब जो सेकेंड वन है, द प्रिसाइज टाइम एट विच मेरेबिलिटी इज सेटिस्फाइड इज एन ओपन टू डिस्प्यूट, क्रिटिकल इवेंट और मेरेबिलिटी देखते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास है बात हो रही है, इनमें देखें हम टाइम ऑफ सेल की मेरेबिलिटी भी बात करते हैं और इवेंट की भी बात कर रहे हैं। इस एग्जांपल में अ फार्मर हार्वेस्ट 110,000 बुशेस ऑफ कॉर्न ऑन सितंबर 30, 2005, ठीक हो गया। ऑन दिस डेट द पोस्टेड मार्केट प्राइस पर बुशल वाज $3.5। द टोटल कास्ट ऑफ ग्रोइंग द क्रॉप वाज, अब उसकी जो टोटल कास्ट लग रही है, ठीक है, उस पर उसके बढ़ाई में, ठीक है, कि ग्रो कर रही है, जो टोटल कास्ट है वो है $2,20,000 और $2 पर बुशल। The farmer decides to sell 100,000 bushel for cash on December 30 at the posted price of 3.50। अब अगर वो 3.50 पे अगर वो सेल आउट करना चाहे एंड स्टोर द रिमेनिंग 10,000 बुशल, और उसके बाद जो बाकी जो 10,000 है, ठीक है, उसको वो क्या करता है, स्टोर करता है। अब उसके बाद ऑन जनवरी 2, 2006 द मार्केट प्राइस ड्रॉप्स टू $3.00, उसकी जो है वैल्यू गिर जाती है, 3 पे आ जाती है। फेयरिंग फर्दर प्राइस डिक्लाइंस द फार्मर इमीडिएटली सेल्स द बुशल एंड स्टोरेज ऑफ प्राइस, अगर उसके खौफ से कि वो और ही गिर ना जाए तो वो क्या करता है, उसको $3 पे ही वो 10,000 जो है यूनिट जो बुशल्स उसने रखे हुए हैं उसको सेल आउट कर देते हैं। तो उसमें देखें हमारे पास जो क्रिटिकल इवेंट है जो कि सबसे पहले सितंबर 30, 2005 को हुआ, ठीक है। अब उसकी सितंबर 30 जब इसने सेल आउट कर दी, ठीक है, वो टाइम ऑफ सेल हो गया, ठीक है। तो अब टाइम ऑफ सेल में दो तरह की सेल की है इसने, ठीक है। एक तो $3.50 पे पर बशल को उसने निकाल दिया और दूसरी जो है 3 पे। अब यहाँ पे अगर बात करें, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कोड आकर व्हेन द सेल्स ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड, जब सेल्स ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है, ठीक है, अब मतलब सितंबर 30 और इसके अलावा जनवरी 2 में, और अर्लियर एक्सट्रैक्शन आर हार्वेस्ट व्हेन द क्रिटिकल इवेंट इज सेटिस्फाई। अब इसको हम देखते हैं यहाँ पे। अब कंडीशन 2 की बात करें, कंडीशन 2 इज नॉट सेटिस्फाई अंटिल द eventual selling price is known according only to 100,000 bushels sold on September 30, 2005 are included in 2005 revenue। वो तो हम 2005 रेवेन्यू में ही इंक्लूड करेंगे क्योंकि 2005 में ये साल आ रहा है, ठीक है। अब इसकी जो रेवेन्यू है वो है हमारे पास एट अ मार्केट प्राइस 3.5 पर बुशल जो है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3,50,000 जिसके हमारे पास रिकग्निशन है, ये वैल्यू आई। और इसकी एक्सपेंसेस जो हैं पर बुशल्स की ₹2 हैं, तो मतलब 2 लाख रुपए हैं, तो ये मैचिंग होगी। इनकम फ्रॉम सेल हमारे पास कितनी आनी है यहाँ पे, इसके हिसाब से 1,50,000 रुपये हमारी इनकम ऑफ सेल है। अब लेकिन यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी चेंज हुई है, यहाँ पे जो है ये वैल्यू तो 3,50,000 रुपये यहाँ पे आ गई है, लेकिन इसमें से जो पहले 1 लाख हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू तो इस पर उन्होंने कर दी है, लेकिन बाकी जो 10,000 हैं वो उन्होंने सेल आउट कर दिए हैं $3 में। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे देखते हैं, रेवेन्यू एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस फॉर द रिमेनिंग 10,000 बुशल इज पोस्टपोन्ड टू 2006, क्योंकि वो जनवरी 2006 में उन्होंने सेल कर दी, तो उसकी रिकॉग्निशन हम 2006 में करेंगे। बुशल इज पोस्टपोन्ड टू व्हेन दोज बुशल आर सोल्ड, तो उसकी वैल्यू क्या थी, रेवेन्यू क्या जनरेट 10,000 उनके पास बच गए थे और उनको जो है $3 पर बुशल उन्होंने सेल आउट कर दिए, तो ये $30,000 आई। उसी तरह इन 10,000 की जो है कास्ट है, एक्सपेंसेस है, उस पर क्या है $2 है, तो 20,000 है। इनकम फ्रॉम सेल जो है 2006 में $10,000 इसकी वैल्यू आ गई है उसके बेस पे। मार्केट प्राइस प्रोडक्शन मेथड अगर हम उसी तरह बात करें, अब देखें, बिकॉज प्रोड्यूसर फेस इन एस्टेब्लिश मार्केट प्राइस फॉर द कमोडिटी, कंडीशन 2 इज सेटिस्फाई कंटिन्यूस।
अब हम अगर प्रोडक्शन की बात करें तो फिर क्या है, अकॉर्डिंगली ऑल 110,000 bushel प्रोडक्शन आर इंक्लूडेड इन 2005 रिवेन्यू अंडर द प्रोडक्शन मेथड। क्योंकि वो प्रोड्यूस हुई है 2005 में, तो हम सब जितनी भी है 2005 में ही इसकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, अब 100,000 बशल्स है, ठीक है, अगर 3.5 पे सेल करें 3,50,000 ये रिकॉग्निशन है, और उसके एक्सपेंसेस जो है उसको मल्टीप्लाई करें सिंपल तो वो 200,000 है मैचिंग में। ठीक है, मार्केट गेन ऑन अनसोल्ड इन्वेंट्री जो 10,000 बशल जो है अभी उन्होंने सेल नहीं किए 3.5 मार्केट द डेट ऑफ हार्वेस्ट इन 2.2 उसकी वैल्यू हमारे पास आई है कितनी आई 15,000। नेट रियलाइजेशन वैल्यू जिसको हम बोलते हैं वो ये आई है। टोटल इनकम फ्रॉम फार्मिंग एक्टिविटीज 1,65,000 रुपये। तो अगर यहाँ पे देखें पिछले स्लाइड में हमारे पास यहाँ पे जो है 10,000 रुपया $10,000 और 1,50,000। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने बनते हैं 1,60,000। लेकिन यहाँ पे अगर देखें हमारे पास 1,65,000 रुपये है। ठीक है, इसकी वैल्यू बन रही है। ये 5,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, वो क्योंकि उसकी जो है मार्केट प्राइस जो है उसकी वैल्यू 3.50 से गिर के 3 पॉइंट पे वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। इज अ रिजल्ट द इन्वेंट्री ऑफ 10,000 bushel इंश्योर एट मार्केट वैल्यू एट ऑफ 35,000। तो क्रॉप की जो इन्वेंट्री है 15,000, ठीक है ये वाली, और मार्केट गेन ऑन अनसोल्ड इन्वेंट्री 15,000। ये अगर हम बात करें 2005 में, इसकी रिकॉग्निशन 2005 करें तो उसकी जो है इतनी 5,000 इनके पास प्रॉफिट आ रहा है जो कि इससे ज़्यादा है। तो इसी को जो है सेम एग्जांपल जो है इसको आगे फर्दर डिटेल से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, जिसको हमने पिछले उसमें डिस्कस कर लिया प्रोडक्शन मेथड को। उसके बाद हम आगे इसकी कंपैरिजन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन मेथड और जो हमने प्रोडक्शन मेथड में जो कंपैरिजन किया, ठीक है, उसमें किस में प्रॉफिट ज़्यादा और किस में कम आ रहा है, उसकी वजह क्या होती है।